ओम शांति। हर मनुष्य प्राणी, हम सभी बरसों से ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। कहाँ मिलेंगे ईश्वर, किस रूप में मिलेंगे ईश्वर। भगवान को ढूंढने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जो भी हमारे सिद्ध पुरुष हमें रास्ता बताते हैं, हम वो रास्ता अपनाते हैं। हमारे ऋषियों ने भी विभिन्न तप किए ईश्वर की खोज में, और आज तक ईश्वर की खोज जारी है। कईयों की ये मान्यता है कि ना मालूम ईश्वर किस रूप में मिल जाए। कोई उसके लिए अनुष्ठान रखवाते हैं, कोई यज्ञ रखवाते हैं, विभिन्न तरह की हम पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। कैसे मिलते हैं ईश्वर, किस रूप में मिलते हैं ईश्वर, ईश्वर को पाने की विधि क्या है। क्या बहुत पैसा होगा तब हम अनुष्ठान रखाएंगे तब ईश्वर मिलेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या उनको ईश्वर नहीं मिलेंगे? किनको ईश्वर मिलते हैं? तो क्या ईश्वर को पाने के लिए हमें पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान कभी पैसे से नहीं मिलता है। भगवान ने भी कहा है कि मैं भोलों का भगवान हूं, भावना का भूखा हूं। भगवान ने कभी नहीं कहा, ईश्वर ने, कि मेरे लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करोगे तब मैं मिलूंगा। ये हमारी मन की भावना होती है, हमारी श्रद्धा होती है। हमें लगता है कि शायद ऐसा करने से ईश्वर मिलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण हमें ये क्लियर करता है कि भगवान लाखों करोड़ों रुपयों से नहीं मिलता, बस एक छोटी सी चीज से मिल जाता है। उसकी खोज पूरी हो जाती है और वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। एक 8 साल का बच्चा जिसकी माँ अस्पताल में बीमार थी और दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ही उसका जरिया थी और वो बीमार थी। और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। और वो निकल पड़ा ईश्वर को ढूंढने के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा है, 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। उसे लगा कि शायद कि भगवान दुकान पर मिलते हैं। वो कुछ रुपए जो उसके पास थे, 1-2 रुपए, बच्चे के पास इतने ही होते हैं, वो लेकर दुकानदार के पास गया कि मुझे भगवान चाहिए। और अटपटा सा सवाल था, दुकानदार ने उसको भगा दिया। वो अपने वही 1-2 रुपए लेकर के दूसरी दुकान पर गया, उसने भी भगा दिया। तीसरी पे गया, उसने भी भगा दिया। चौथी पे गया, उसने भी भगा दिया। इस तरह से उसने कितनी दुकानों पर वो गया, सबने उसको भगा दिया। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ईश्वर ही बचा सकते, तो मुझे ईश्वर कहीं ना कहीं से लाने हैं। ये बच्चे का भाव था, अबोध बालक, पवित्र बालक, भावना बड़ी शुद्ध। और जब वो बहुत सारी दुकानों पे जा चुका था, तब एक दुकान पे एक वृद्ध बैठे थे। उस वृद्ध ने उस बच्चे से पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को पाकर? उस बच्चे ने कहा कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, वही मेरे लिए कमा करके खाना लाती है। वो मर जाएगी तो मेरे को खाना कौन खिलाएगा, कौन मेरे लिए खाना लाएगा? और डॉक्टर कह रहा है कि ईश्वर ही तेरी माँ को बचा सकता है, इसलिए मुझे ईश्वर खरीदने हैं, इसलिए मुझे ईश्वर चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? बुजुर्ग ने कहा, हाँ मैं दे सकता हूँ। तुम कितने में खरीदना चाहते हो? उसने कहा, मेरे पास यही 1-2 रुपए हैं। उसने कहा, लाओ।
और वो बुजुर्ग वो पैसों को लेके दुकान में देखने लगा, 1-2 रुपए में क्या चीज़ आ सकती है। उसने कहा 1-2 रुपए में तो 1 गिलास पानी ही आ सकता है। बुजुर्ग ने 1 गिलास पानी भरकर अपने फिल्टर से उस बच्चे को दे दिया कि जाओ इस पानी को अपनी माँ को पिलाना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भाव, और बच्चे ने वो पानी जाकर माँ को पिलाया। उसी समय अस्पताल में कुछ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम आई और उस टीम ने उसकी माँ का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और कुछ समय के बाद उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब उसकी माँ डिस्चार्ज हो रही थी तो इतना सारा बिल देखकर वो दंग रह गई। डॉक्टर्स ने कहा, आप चिंता नहीं करो, एक वृद्ध सज्जन आए थे जो आपका सारा बिल दे चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं। आप एक चिट्ठी दे करके गए हैं। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी में लिखा था कि मेरा धन्यवाद नहीं, मुझे तो ईश्वर ने एक जरिया बनाया है, माध्यम बनाया है। धन्यवाद तुम्हारे उस छोटे से बच्चे का है, उस पवित्र बच्चे का, अबोध बच्चे का है, जो मन में दृढ़ विश्वास रख के ईश्वर को ढूंढने निकले और ईश्वर ने मुझे जरिया बना करके भेज दिया। आज हम ईश्वर को पाने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। सोचते हैं कि शायद बड़ा यजमान करेंगे, बहुत भव्य आयोजन पूजा का करेंगे, भव्य एक यज्ञ रचाएंगे, बड़ा यज्ञ रचेंगे, बड़ा तीर्थ करेंगे, बड़ा भंडारा करेंगे, तब शायद भगवान मिलेंगे। पर भगवान ने कहा है, मैं तो भोलों का भगवान हूँ, भोलों पे प्रसन्न होता हूँ, भावना का भूखा हूँ। दृढ़ में विश्वास हो, विश्वास में दृढ़ता हो, भगवान पर पूरा भरोसा हो, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। वो अपने बच्चों को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मन को पवित्र बनाने की जरूरत है, अपने भाव को पवित्र बनाने की जरूरत है और ईश्वर पर पूरा भरोसा, विश्वास दृढ़ हो, विश्वास में शंका नहीं हो, दृढ़ता हो। हम भगवान को अपने इर्द गिर्द ही पाएंगे। परमात्मा हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, वो बच्चों के अंग संग रहता है। उस पर हमारा पूर्ण विश्वास हो कि वो हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। हम बच्चों के लिए ही है वो। ये पवित्र भावना मन के अंदर हो, जैसा भाव वैसी प्राप्ति। तो कई बार ये मन के अंदर आता है कईयों के कि शायद हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत साधन नहीं है, हम बहुत कुछ वो नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है वो दुखद है। इसलिए दुखद नहीं है। चाहे हम धन से ज़्यादा संपन्न है, चाहे हम धन से कम संपन्न है, लेकिन हमारे दुख का कारण, हमें भगवान की ब्लेसिंग प्राप्त ना होने का कारण है हमारे मन के भाव कैसे हैं। हमारे मन के भाव में अगर शुद्धि नहीं है, हमारे मन के भाव पवित्र नहीं है, क्योंकि जहाँ पवित्रता, जहाँ शुद्धता है, जहाँ दृढ़ता है, वहीं परमात्मा का वास होता है। वहीं परमात्मा बंध जाते हैं मदद करने के लिए, आने के लिए, उपस्थित होने के लिए। वहाँ परमात्मा की उपस्थिति जरूर होती है। इसलिए ये मन के अंदर से हम निकाल दें कि शायद हमारे पास भी सुविधा होती तो हम भगवान को रिझा लेते, शायद हमारे पास ये साधन होता तो हम भगवान को मना लेते, शायद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेते। नहीं, भगवान को ये सब चीज़ नहीं चाहिए। आपके पास वो चीज़ है जिससे भगवान प्रसन्न होता है, वो है मन, आपका शुद्ध मन, आपके शुद्ध विचार, आपकी शुद्ध भावना, आपका भगवान के ऊपर विश्वास, और वो भी दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, जो भगवान को आपके पास अनुभव कराएगा। और भगवान आपके बिना रह नहीं सकता, पिता है वो हमारे बिना रह नहीं सकता। तो भगवान की खोज के लिए केवल 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 हमारे मन की दृढ़ विश्वास और शुद्धि और पवित्रता होना बहुत जरूरी है।
ओम शांति।